कब उठना है, कब सोना है, कौन सा काम किस टाइम पे करना है, किस तरह से कामों के लिए टाइम मैनेजमेंट करनी है और अपनी इबादत के लिए भी वक्त निकालना है, ये काम एक होम मेकर बखूबी जानती है। इसी पे आज के व्लॉग में कर लेंगे बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। अच्छा, सबसे पहले तो जी ये रात लेट नाइट का टाइम था और हम लोगों ने सोचा था मे बी न्यू ईयर के लिए कुछ ना कुछ डील्स लगती हैं, तो कोई डील लगी होगी बट कोई डील नहीं थी। बट हम लोगों ने फिर भी ऑर्डर किया जो है ना KFC। अच्छा, KFC का ये है कि हमारे एरिया में ये लोग डिलीवरी नहीं देते, जबकि बहुत बार हमने इनका जो है ना डिलीवरी का देखा है, लेकिन वो लोग हमारे एरिया में मैप पे शो नहीं होता। और फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया था घर से ऑनलाइन, बट हम लोगों को जाना पड़ा टू पिकअप और ऑर्डर। तो फिर हम लोग फिर ऑर्डर पिक करने के लिए गए थे एंड आई थॉट कि हमेशा तहज़ीब के बाहर या इस तरह का कुछ भी है ना, तो न्यू ईयर पे फायर वर्क या इस तरह की कोई चीज़ होती है तो चले हम लोग जाते जाते वो भी देख लेंगे। बट वहाँ पे लाइट्स वगैरह उन्होंने ऑफ़ कर दी थी। खैर अच्छा ही किया था, इस तरह की चीज़ें भी होनी चाहिए। तो बस जी फिर वो खाना खाने के बाद जी हम लोगों ने जो एक लेट नाइट खाया और उसके बाद हम लोग सो गए थे। और फिर सुबह में जी मॉर्निंग में ही मैं उठ गई थी और मैं जो है फिर उसके बाद सबसे पहले जो है मैं उठते ही अपने फादर इन लॉ की कॉल पे हूँ और वो मुझे कॉल करते हैं, फिर मैं उठ जाती हूँ और फिर मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करी थी। और जी यहाँ पे अपने बहुत सारे वो लोग जो मेरे चैनल पे न्यू आए उनको मैं वेलकम कहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड टेकिंग आउट टाइम फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और जो ऑलरेडी लोग हैं उनको भी थैंक यू कहती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को इतना लाइक करें, इतना पसंद करें। थैंक यू सो मच। और जो अभी फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे कहूँगी कि प्लीज़ जब भी चैनल पे आएँ, कोई भी बात वीडियो में अच्छी लगती है, कोई भी टॉपिक अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने एक कमेंट जो है स्क्रीन पे ऐड किया है, क्योंकि लास्ट वीक भी मुझे एक कमेंट आया था, उसका रिप्लाई मैंने दिया था बट आई थॉट उनको शायद वो नहीं मिला, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पिन कर दिया है कमेंट और उसका रिप्लाई मैं करना चाहती हूँ कि मुझे मैसेज आया था, कमेंट आया था कि आपका बेटा जो है वो डायपर करता है। नहीं, मैंने आपको तब भी बताया था और अगेन आई एम टेलिंग यू ही इज़ टॉयलेट ट्रेन। और बहुत से लोगों के बच्चों की डिफरेंट आदत होती है, हर बच्चे की एक डिफरेंट नेचर होती है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द मदर कि वो उसको किस तरह से ट्रेन करती हैं। और ये बहुत अर्ली थे जब मैंने इनको ट्रेन किया था, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि अपनी फैमिली में लाइक मेरी मदर की फैमिली में हम लोग बहुत जल्दी जो है ना उनको ट्रेन कर देते हैं, क्योंकि ये बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और डायपर्स आर नॉट दैट मच गुड जिसको हम कहेंगे, और बहुत से लोग तो आई थिंक नैपीज़ भी पहनाते हैं, जो बिल्कुल सही बताऊं तो वो बार बार यूज़ होने वाली चीज़ तो अच्छी होती ही नहीं है। तो इस वजह से ये जब अर्ली एज में बच्चे होते हैं और अगर आपके पास ये वाला है कि बच्चा ऐसे मौसम में पैदा हुआ है कि गर्मी है, तो आप यही ट्राई करें कि उसको डायपर एज सुन एज़ पॉसिबल उसका डायपर रिमूव करा दें। उससे ये होगा कि आप उसको डे टाइम में एवरी हाफ़ आवर आप उसको विज़िट करवाएं वॉशरूम का, ठीक है, और इस तरह से वो यूज़ टू हो जाएंगे और जब भी फिर उनको नीड होगी तो दे विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू। और मैंने तो इसी तरह करके ये चीज़ की थी। और उसके बाद रात को सोने से पहले लाजमी उनको वॉशरूम विज़िट करवाया करें। इवन अभी माशाल्लाह से माय सन इज़ 5 इयर्स ओल्ड माशाल्लाह से, और वो सोने से पहले लाजमी वॉशरूम जाते हैं, तो इससे ये होता है रात को ना मुझे डिस्टर्बेंस होती है और ना ही मेरे बेटे को। कमिंग बैक टू द व्लॉग। अच्छा, यहाँ पे जी फिर उसके बाद मैंने अपने फादर इन लॉ को नाश्ता दिया। मैं नाश्ता नहीं करती क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में खा नहीं सकती, शायद ये बहुत पुरानी मेरी आदत है, और समटाइम्स होता है कि बहुत ज़्यादा मुझे भूख लगी हो तो मैं कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जी फिर उनके जो मैंने पोरिज वगैरह रखा होता है, जब वो नमाज़ पढ़ते हैं उस टाइम पर वो खाते हैं, तो वो सब चीज़ें भी मैं समेट लेती हूँ और मैं डायरेक्टली उनके रूम में आ जाती हूँ, ताकि सबसे पहले ना मैं उनका रूम जो है वो सेटल डाउन कर सकूँ। उनके रूम को सेटल डाउन करने का फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि एक तो घर के बड़े हैं, और दूसरी बात है अपनी तरफ तो मैं होल डे कोई ना कोई काम कर रही होती हूँ, तो अगर कुछ भी कहीं ना कहीं मिस होगा तो वो मैं फ़ाइंड आउट कर लेती हूँ। लेकिन वहाँ पे जब मैं एक बार क्लीनिंग कर आती हूँ तो फिर सम टाइम ये होता है अपनी तरफ काम करते करते मैं उस तरफ तभी आ सकती हूँ जब मेरे फादर इन लॉ आते हैं। तो फिर सबसे पहले मेरा ये होता है कि मैं उनका रूम क्लियर कर लूँ, ताकि जब वो आएँ और उनको रूम, एक होता है ना कि इंसान अपने काम से वापस आता है ना तो आपको अपना घर कमरा साफ़ सुथरा मिलता है, तो आपको एक जो है ना आधी थकावट तो आपकी इसी चीज़ से उतर जाती है। अच्छा, ये है जी रिमोट, हम लोगों ने ऑटोमेटिक यहाँ पे किया हुआ है, ताकि जब वो रात में सोएं तो उनके पास पड़ा होता है रिमोट, तो वो इजीली लाइट्स टर्न ऑन और टर्न ऑफ कर सकें। उसके बाद जी मैं आ जाती हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो है, जैसा कि आपको पता है छुट्टियाँ हैं तो वो सो रहे होते हैं, तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आराम से बैठूँ और मैं एक जो अपना ऑनलाइन काम करती हूँ सबसे पहले मैं 1 घंटा उस पर लगाती हूँ, 1 या 2 आवर्स। उसके बाद मैं टाइम मैनेजमेंट के साथ हर चीज़ चलाती हूँ कि किस तरह से मुझे अपना यूट्यूब, अपना ऑनलाइन का एक और जो मैं काम करती हूँ वो,
और अपने घर को बेटे को लेकर किस तरह से मैनेज करना है। तो ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे ना तो आप हर चीज़ बहुत आसानी कर लेते हैं। और ये जी हम देसी माओं का जो एक स्टाइल है कि जो चीज़ आपके पास होती है ना वहाँ पे कवर पड़ी होती है, उसी को आप उठा के ना तो एक किस्म का उस चीज़ को झाड़ देते हैं। तो यहाँ पे भी खैर मैंने वो एक छोटा सा रनर टाइप सा सोफ़े पे रखा हुआ है और उससे मैंने जी उसको क्लियर किया। बस यहाँ पे रात को बर्गर वगैरह खाए थे तो बर्गर्स के जो क्रंच वगैरह होते हैं वो यहाँ पे पड़े थे, तो उनको ही मैं पिकअप कर रही थी। अपना काम वो वाला समेटने के बाद जब मैं अपनी क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ तो फिर मुझे पता ही नहीं चलता, बड़ी जल्दी मेरी क्लीनिंग भी खैर हो जाती है। क्योंकि जब टाइम आप देखते हैं ना कि टाइम के साथ आप हर चीज़ करें तो आपका हर काम बहुत जल्दी हो जाता है और आप एक्टिव भी रहते हो। और अपने घर का काम करना कोई बुरी बात नहीं है, बट द थिंग इज़ कि काम करने से आप एक्टिव ज़रूर रहते हैं। अच्छा, बेटे ने जो टॉय वगैरह खेले होते हैं समटाइम्स वो क्या करते हैं कि वो ख़ुद भी, उनको मैंने आदत डाली हुई है कि वो सारी चीज़ें अपनी जो है ना वापस अपने टॉय वाली एरिया में रख देते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि वो नहीं रखते तो वो लेट सोते हैं। तो फिर उसके बाद जी क्या होता है, आजकल मैं भी उन्हें तंग नहीं करती क्योंकि छुट्टियाँ हैं, थोड़े दिन के बाद बच्चों के स्कूल खुल जाने हैं। तो मैं कहती हूँ चलें वो भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएँ। जो कुछ मैंने उठाया था वो मैंने अपनी स्लैब पे रख दिया था। और मेरा किचन जो है वो ओपन किचन है, तो उसकी वजह से ना फिर सबसे ज़्यादा मुझे यही होता है कि अपना घर एवरी टाइम क्लियर रखूं ताकि कभी भी कोई भी आ जाए तो घर में मैस नज़र ना आए। क्योंकि अगर आपका किचन सेपरेट होता है ना तो आपके लिए एक थोड़ा सा कंफर्ट जोन होता है वो एरिया, कि आप अगर उसमें कोई थोड़ा बहुत मैस है भी तो इतना कुछ नहीं है। लेकिन जब आपका ओपन किचन होता है और वो आपका साथ ही लिविंग एरिया होता है तो आपके लिए बहुत टफ हो जाता है इस चीज़ को एवरी टाइम क्लियर रखना और मेंटेन रखना। तो ये तभी हो सकता है जब आप एक टाइम के साथ चलें, अपने रूल के साथ चलें कि भाई इस तरह से मुझे काम करना है, इस टाइम मुझे उठना है। तो बस फिर साथ साथ जी मैंने इसको भी समेट लिया था और साथ साथ मैं एक काम के साथ दूसरा काम ज़रूर करती रहती हूँ। अच्छा, ऐसा है कि फिर जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान में बिजली का भी थोड़ा इशू है और इसके अलावा गैस का भी इशू है। तो फिर मैं यही करती हूँ कि मैं खाना पहले से कोई चीज़ नहीं चढ़ाती क्योंकि मुझे कंप्रेसर ऑन करना पड़ता है। और जितना ज़्यादा पहले से मैं उस खाने को रख दूँगी तो वो कंप्रेसर भी बहुत ज़्यादा चलता रहेगा और मेरा बिल भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो इस वजह से मैं जब किचन में खड़ी होती हूँ, मैं डिशेज़ वगैरह वॉश करती हूँ तो उसके साथ ही मैं खाना रखती हूँ ताकि मैं ख़ुद को भी, अपने आप को भी जो है ना वो एक अंदर रूम जो है वो भी गर्म हो जाता है और इसके अलावा जो है ना मैं काम भी कर लेती हूँ। स्लैब क्लियर करने के बाद जी मैं ये स्टडी टेबल पे कुछ ना कुछ होता है कि बेटे ने कुछ ना कुछ कलर्स किए होते हैं, आपने कोई ना कोई पेंट की चीज़ें और रजिस्टर वगैरह रखा होता है तो वो भी सारा मैं समेट लेती हूँ। थोड़े दिन से छुट्टियों की वजह से मैंने उन्हें रिलैक्स छोड़ा हुआ है क्योंकि छोटे बच्चे हैं, हम भी बहुत ज़्यादा समटाइम बर्डनाइज़ कर देते हैं। और ऐसा है कि मैंने अपने बेटे को स्टार्टिंग से ही बहुत, जब वो छोटे से थे लाइक व्हेन ही वाज 2.5 ईयर्स ओल्ड, तो तब से मैंने उनको घर में ही हर चीज़ करवाना स्टार्ट कर दी थी। कलरिंग, ग्रिपिंग एंड इवन उनको 1-2 भी आती थी। तो जब वो स्कूल गए थे तो माशाल्लाह से उनका काफ़ी सारा जो सिलेबस था ना वो कवर था और उनको फिर मुश्किल नहीं हुई। इवन ही वाज वेरी गुड इन स्पीकिंग इंग्लिश क्योंकि उनका जो था ना स्पोकन बहुत अच्छा था। मैंने घर में उन पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था। बट खैर स्कूल जाने के बाद उनका जो है वो सारा जो है उनकी कम्युनिकेशन का बहुत इशू हमें हुआ क्योंकि स्कूल में उन्होंने कंटिन्यूसली उनके साथ उर्दू में बात करना स्टार्ट कर दी, जबकि दे आर टेकिंग अस अ गुड फ़ी। और बस है रोज़ कहते कहते भी उन्होंने नहीं सुना। देन वी क्विट द स्कूल और हमने भी दूसरे स्कूल में डाला। बट द थिंग इज़ कि जो काम आप घर में करते हो, अपने बच्चों पे जो घर में मेहनत करते हो वो दिखती है, ऐसा नहीं है कि वो मेहनत पता नहीं चलती। तो मैंने अपने बेटे पे बहुत एफ़र्ट की है बचपन से ही, मतलब कि उनको अच्छा वो बोल सकें ताकि वो स्कूल, क्योंकि आपको पता है आजकल बेशक और मदर लैंग्वेज है उर्दू, बट द थिंग इज़ जब आप लोग बाहर मूव करते हैं ना तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी कि हमें सोसाइटी के साथ भी चलना पड़ता है। तो उसके लिए बच्चों को इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। और अगर माएँ ये एक्सपेक्ट कर लें कि वो स्कूल जाके सब कुछ सीखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। कहते हैं ना कि बच्चे की पहली दर्स का उसकी माँ की गोद है। तो जी ऐसा ही है कुछ। और स्कूल का भी एक्सपीरियंस नेक्स्ट टाइम किसी व्लॉग में कंप्लीट शेयर करूँगी। अच्छा, आज ये था कि थोड़ी बहुत जो है ना गैस आ रही थी और मुझे वैसे भी गोश्त चढ़ाना था। अच्छा, ये फ्रोज़न मीट है, इसको मैं ऐसे ही क्यों रख रही हूँ, अब आप लोग ये भी सोचेंगे। मैं हमेशा जब भी गोश्त आता है तो मैं उसके पैकेट्स बना के, वॉश करके पैकेट्स बना के रख लेती हूँ क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा रूटीन डिफरेंट है। क्योंकि जो है ना गेस्ट का फ़्लो ज़्यादा है। मेरे फादर इन लॉ के चाहने वाले भी कभी भी आ जाते हैं और मेरे हस्बैंड के भी, क्योंकि उनका जो वर्क क्राइटेरिया है वो ऐसा है। तो जिसकी वजह से मैं ना हर चीज़ प्रिपेयर रखती हूँ कि कभी भी मुझे ऑल ऑफ सडन कुछ भी करना पड़े ना तो वो मेरे लिए ऑलरेडी वो चीज़ हुई हो ताकि मैं जल्दी से खाना बना लूँ। अच्छा, फिर उसके बाद जी सब कुछ मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए थे और उसके बाद मैंने सवाए ऑयल की एवरीथिंग मैंने उसमें डाल दी थी और एंड में मैं भूल गई थी जी गार्लिक डालना। अच्छा, मैं अपने खानों में जिंजर यूज़ नहीं करती बिकॉज आई हैव सम इशू विद जिंजर। तो मैंने जिंजर को अपनी लाइफ से जब से स्किप किया तो मेरी वो जो डिज़ीज़ है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा, मैं ठीक हूँ उससे।
और बर्तन तो जी आपको पता है कि जितने भी हों ना बस वो धुलते रहें और पूरा दिन यही होता है। तो मैं जितनी देर में मैंने साथ-साथ इतने बर्तन धोए और साथ-साथ जी मेरे इसको जो गोश्त मैंने रखा था उसको बॉयल आ गया था और अब मैंने उसको कवर करके बिल्कुल हल्की आँच पे रख दिया। और इतनी देर में मेरे बर्तन भी धुल गए थे और उसके बाद जी मैंने किचन जो है क्लीन करना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, आज मैं आपके साथ कोई टॉपिक शेयर नहीं कर रही थी। मेरे ज़हन में ये था कि लोग की नेगेटिव वाइब्स ना ले लें कि एवरी टाइम मैं कोई ना कोई लाइफ़ का भी एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हूँ। तो अब मैं आज आपसे इस चीज़ पे भी बात कर लेती हूँ कि मैं अपनी लाइफ़ को इसलिए रिलेट करके आपको बताती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो हर इंसान के पास हर चीज़ है, वो भी कंप्लीटली खुश है और वो इंसान जिसके पास कुछ नहीं है, तो क्या वो खुश नहीं है? ऐसा नहीं है। हर किसी की लाइफ़ डिफरेंट होती है और ना कि दूसरों की लाइफ़ पे मैं उँगली उठाऊँ। इससे बेहतर है कि मैं अपनी लाइफ़ का लिटिल बिट एक्सपीरियंस अपनी बहनों के साथ इसलिए शेयर करती हूँ ताकि अगर उनको इस चीज़ से कोई मोटिवेशन मिल सके कि लाइफ़ इस चीज़ का नाम नहीं है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएँ और मूव ऑन हो जाएँ, ठीक है? अपनी घर में अगर कोई भी टेंशन है तो हर घर में टेंशन है। कोई किसी एक का कोई ये मैं नहीं कहूँगी कि कोई स्पेशली घर है जिसमें टेंशन नहीं होती होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली जो लाइफ़ है ना वो भी एक एग्ज़ाम है, ठीक है? आपको उसको पास करना है, ये नहीं करना कि उससे मुँह चुरा के भाग जाना है। इसीलिए यही रीज़न है कि मैं आपके साथ अपनी लाइफ़ के भी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ क्योंकि ताकि आपको भी अंदाज़ा हो सके कि हर किसी की लाइफ़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं। उनको लेकर किस तरह से चलना है, ठीक है? तो वो मैं आपको साथ-साथ गाइड करती रहती हूँ। अच्छा जी, यहाँ अब आप देख के कहेंगे कि मैं कारपेट पे ब्रूम लगा रही हूँ। जी, ब्रूम झाड़ू लगाने का मकसद ये है कि ये बेसिकली हमारा पाकिस्तान है और पाकिस्तान में जो है ना वो मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। ये कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारे घर में फ्लोर नहीं डला हुआ और ओवरऑल कारपेट है। तो जब मैं वैक्यूम से क्लीनिंग करती हूँ ना तो वो वाली क्लीनिंग नहीं होती क्योंकि एक तो आप लोग रहते हो कहीं बाहर, तो बाहर ये होता है कि रोड साफ़ होते हैं, ठीक है, डस्ट नहीं होती। और बाहर के लोगों के लिए क्लीनिंग अप्लायंसेस भी बहुत ज़्यादा अच्छे-अच्छे होते हैं, ठीक है? तो हमारे पाकिस्तान में उस तरह से चीज़ें या फैसिलिटीज़ नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पे जब झाड़ू लगाती हूँ ना, तो हर चीज़ मिट्टी और जो भी है ना, इवन आप लोग कंघी करें, बाल वगैरह टूटते हैं, तो वो सब कुछ इसमें आ जाता है और फिर मैं ईज़िली सफाई कर लेती हूँ। और बाहर का जो एरिया है उसको मैं एवरीडे वॉश नहीं करती बल्कि एक दिन छोड़ के ही करती हूँ और यहाँ पे भी पिछले दिनों में कुछ ना कुछ काम हमारे घर में भी लगा रहता है तो उसकी वजह से ना मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बस फिर अभी मैं इसको ब्रश के साथ क्लीन करूँगी और मेरी जो है ना ऑलमोस्ट क्लीनिंग डन हो जाएगी। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन हो जाती है जब मेरा घर पूरा साफ़ हो जाता है ना। हाँ, बल्कि एंड में एक चीज़ रह जाती है, वो रह जाता है मेरा रूम क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो है वो टाइम चेंज है, तो जब वो उठते हैं फिर उसके बाद जब वो चले जाते हैं रूम अपना, तब मैं एंड में क्लियर कर सकती हूँ। तो बस जी यहाँ से फिर मैंने इसको मैं जितना भी ट्रैश होता है इसके अंदर लेती हूँ और मैंने अपने पीछे एक गैलरी एरिया है मेरा, वहाँ पे मैंने ट्रैश बिन्स वगैरह रखी हुई हैं ताकि वहाँ पे ना बिल्कुल एक सेपरेट एरिया है, डोर लगा हुआ है, कोई भी आए तो उनको मैस ना नज़र आए क्योंकि घर जो है ना, घर देखा जाता है जब भी कोई आता है तो उसको यही होता है कि भाई घर में इस औरत ने घर को किस तरह से संभाला है, कोई भी मर्द को नहीं कहता। और एक समझदार सलीकामंद औरत वही है कि जब कोई भी आए तो उसको पता चले और वो उसकी तारीफ़ कर सके कि भई आपका घर तो बहुत नीट एंड क्लीन है। और घर ज़रूरी नहीं कि घर अपना ही होना चाहिए, घर तो घर है, ठीक है? घर को जन्नत बनाने वाली ही औरत होती है। घर अगर आपका रेंट पे भी है ना तो उसका भी बहुत ख़्याल रखा करें। देखिए आप उसके लिए पे कर रहे हैं और किसी ने आपको एज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो चीज़ दी हुई है तो उसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा करें। अच्छा जी, अब फिर मेरे हस्बैंड उठ जाते हैं, मेरा बेटा भी उठ जाता है। मैं अपने लिए ब्रेड और मैंने एग बनाया था और हस्बैंड के लिए जी मैं पराठे बनाती हूँ क्योंकि वो पराठे खाना पसंद करते हैं। उसके बाद जी नाश्ता जब वो कर चुकते हैं उसके बाद उनके जाने का टाइम हो जाता है तो मैं उनके कपड़े वगैरह आयरन कर लेती हूँ और कपड़े आयरन करने के साथ मुझे एक बात याद आई जो मैं किचन क्लियर करते हुए शायद आपसे नहीं शेयर कर सकी। मुझे सबसे बुरा लगता है जब कोई भी हेल्पर अगर घर में कभी आ जाए गलती से तो वो ना आपका किचन जो अरसे से आप अच्छे तरीके से रख रहे होते हैं ना, उसमें एक तो वो उसका जो ड्रेनेज एरिया होता है उसको प्रॉपर क्लियर नहीं करते, उसको नीट एंड क्लीन नहीं करते और दूसरा जो ट्रैश बिन है ना उसको साफ़ नहीं करते, तो फिर मुझे बहुत बुरा लगता है ये दोनों चीज़ें। तो अब जी फिर उसके बाद मैं पढ़ लेती हूँ नमाज़। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अपनी बहनों के साथ शेयर करूँगी। मेरी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो कहती हैं कि भाई हम नमाज़ नहीं पढ़ पाते, घर के इतने काम होते हैं। देखिए आप अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपको एक इंसान है, आपको उससे खौफ आता है, वो आपका शौहर है, आपको डर लगता है कि भाई अगर हमने ये काम ना किया तो वो हमें डांटेगा। हमने घर में किसी को खाना ना दिया, हमने उनके कपड़े रेडी ना किए तो हमें डांट पड़ेगी, हमारे घर का माहौल डिस्टर्ब होगा। तो व्हाई डोंट यू थिंक लाइक दैट कि भाई अल्लाह ताला भी तो हमें एवरी टाइम देख रहा है, उसने तो हमें नेमतें देने वाला ही वो है, ठीक है? तो नमाज़ मेरी भी लेट हो जाती है, ऐसा नहीं है। मैं भी घर के तमाम काम ये करने के बाद कोई ये नहीं है कि अगर ये 10-15 मिनट की वीडियो है तो इसमें मैंने काम कर लिया होगा, नहीं, मुझे भी बहुत टाइम लगता है, ठीक है? तो लेकिन मैं फिर भी अपनी नमाज़ जो है ना, सब काम जब हम कर रहे हैं तो नमाज़ क्यों नहीं, तो नमाज़ को लाज़मी अदा किया करें।
अपनी प्रेजेंट तो अल्लाह ताला के सामने शो किया करें, क्योंकि अल्लाह ताला तो नीयत देखता है। यहाँ पे कोई इंसान की बात नहीं है जो आपकी नीयत नहीं देखता, वो देखता है जो आप कर रहे होते हैं। अच्छा, नमाज़ के बाद जी मैंने अपने बेटे को रेडी किया था, फिर वो कार्टून्स देख रहे थे और फिर बाद में जी मैंने खाने की कर ली थी भुनाई, और जल्दी जल्दी में जो मैंने खाना रखा था। और फिर जी इसी तरह दिन को शाम के टाइम हम लोगों ने थोड़ा सा केक एंजॉय किया। बेटे को भी मैं कुछ ना कुछ स्नैक्स में दे देती हूँ। और बस जी फिर इसमें हो जाती है रात, नमाज़ वगैरह अदा करती हूँ। मगरिब की नमाज़ के फ़ौरन बाद शाम के खाने की तैयारी कर लेती हूँ और रोटी वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि आजकल गैस कम्प्लीटली चली जाती है और वो कंप्रेसर से भी नहीं आती। और सालन जो इतने मज़े का बना था जी, इतने मज़े का, फ़र्स्ट टाइम इस तरह से मैंने बनाया था और बहुत मज़े का बना था। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।